अब ये एक क्वेश्चन है, ये केमिस्ट्री के थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। अब मैं तुम्हें इस थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन को एक बार समझा देता हूँ, उसके बाद मैंने कॉपी में सॉल्व कर रखा है, वो तुम्हें दिखाऊंगा। इसने पूछा है द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन इन किलो कैलोरी पर मोल ऑफ Ba+2। इसने बोला है कि हमको स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन बताओ, किसका फॉर्मेशन? Ba+2 का। कौन से फॉर्म में? किलो कैलोरी पर मोल में। अब हमको ये निकालना है, ये जो चीज़ है हमें इसको फाइंड आउट करना है। इस जो डायग्राम वो सॉरी ये जो डाटा दे रखा है इनके बेस पे क्या क्या दे रखा है? स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO4 2- सल्फेट आयन। सल्फेट है, सल्फाइट है? सल्फेट है में भी। कितना है? -216 किलो कैलोरी पर मोल। स्टैंडर्ड हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ BaSO4 -4.5 किलो कैलोरी पर मोल। फिर स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ BaSO4 = -349 किलो कैलोरी पर मोल। तुमको यहाँ पे डाउट आ सकता है, क्या डाउट आ सकता है कि देखो भाई यहाँ पे स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ BaSO4 लिखा है -4.5, और नीचे लिख रखा है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ BaSO4 -349। दोनों में तो BaSO4 है, फिर यूनिट का इतना फ़र्क क्यों है? एक जगह -4.5 है, एक जगह 349 है। तो भाई जो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो बनता है एलिमेंटल स्टेट से, और क्रिस्टलाइजेशन बनते हैं आयंस से। वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ये वीडियो 6-7 मिनट तक जाएगी, लेकिन तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। क्वेश्चन ये है, तुमसे पूछा ये है, क्या पूछा है? ये पूछा है, ये पूछा है, ये कि हमको स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बताओ Ba+2 का, इन डाटा की हेल्प से। तो चलो अब क्वेश्चन करते हैं। देखो, अब ये तुम्हारे पास क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन में डाटा दे रखा है। पहली बात कि ये तुम्हें समझ में नहीं आएगा, साथ में पेपर खोल लो जो तुम्हारे पास क्वेश्चन पेपर है, और ये क्वेश्चन पेपर निकाल लो। इसने क्या देखा है कि इसने बोला है कि स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO4 2-। SO4 2- फॉर्मेशन में क्या होता है? हमको एलिमेंटल स्टेट, एलिमेंटल स्टेट का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ जैसा नेचर में मिलता है उसकी हेल्प करके हमें वो कंपाउंड बनाना है। तो SO4 में क्या क्या है? सल्फर है, ऑक्सीजन है। सल्फर नेचर में सल्फर के फॉर्म में मिलता है, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में मिलता है। तो इनकी हेल्प से मैंने ये बनाया। और हीट ऑफ फॉर्मेशन कितना दे रखा है? -216 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, यहाँ तक ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 1 मोल SO4 2- को बनाने में, इसका मतलब यही तो है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन 1 मोल SO4 2- को बनाने में इतनी एनर्जी लगती है। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। अब चलो दूसरी की बात करते हैं। फिर इसने क्या कहा है कि मैं भी पढ़ लेता हूँ, स्टैंडर्ड हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो भाई क्रिस्टल कैसे बनते हैं? Ba+2। देखो क्रिस्टल कैसे बनते हैं, नॉर्मली अपने पास कोई भी कुछ भी पकड़ लो, क्रिस्टल बनने का मतलब ये है ना कि देखो बताता हूँ क्रिस्टल क्या होता है। जैसे तुम्हारे पास एक बोल है, ग्लास, कटोरा, उसमें तुमने चीनी को घोला, चीनी को घोलते गए घोलते गए घोलते गए, एक टाइम ऐसा आएगा कि चीनी घुलना बंद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन तुमने क्या किया कि उसको गर्म किया और फिर चीनी घुलने लगे, तो गर्म करने से चीनी घुलने लगता है। लेकिन जैसे ही दोबारा से वो ठंडा होगा ना, तो जो तुमने एक्स्ट्रा चीनी घोल रखा है वो क्रिस्टल बदल जाएगा। अब मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया, लेकिन इसका यहाँ इस पॉइंट से क्या कितना कनेक्शन है नहीं पता। क्रिस्टल का मतलब ये है कि नीचे बैठ जाता है रिएक्शन में। ठीक है, सॉलिड बन जाता है और नीचे बैठ जाता है। तो क्रिस्टल ऐसे बनता है Ba+2, जैसे BaSO4 का क्रिस्टल बनना है तो Ba+2 SO4 2- आयन से बनेगा, और इसकी एनर्जी कितनी दे रखी है? -4.5 किलो कैलोरी पर मोल। तो ये हमारा रिएक्शन दूसरा हो गया। तो तुम्हारे पास जो भी रिएक्शन दे रखे हैं उनको तोड़ के लिख लो। इसने बोला था कि क्रिस्टल बनाना है, तो क्रिस्टल तो ये है सॉलिड, नीचे आयंस में BaSO4, और ये SO4 2- का फॉर्मेशन, तो फॉर्मेशन इससे बनेगा तो मैंने तोड़ के लिख लिया। क्रिस्टल इससे बनेगा तो मैंने इसको तोड़ के लिख लिया। तो ये फिर इसने बोला है कि ΔHF ऑफ BaSO4 बैरियम सल्फेट, तो मैंने इसको तोड़ के लिख लिया बैरियम। अब तुम्हारा ये सवाल हो सकता है कि तुमने इसको तोड़ने के लिए आयंस में लिखे, लेकिन इसको तोड़ने के लिए ये लिखा है। तो भाई फॉर्मेशन में हमेशा हम एलिमेंटल स्टेट से कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो ये एलिमेंटल स्टेट है, सल्फर एलिमेंटल स्टेट है, 2O2 एलिमेंटल स्टेट का मतलब कि वो कंपाउंड, वो एलिमेंट नेचर में जैसा मिलता हो। ठीक है, तो BS, फिर मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गई कि ये पहली रिएक्शन खोल के लिख दी, दूसरा खोल के लिख लिया, तीसरा ओपन करके लिख लिया। अब हमारे को क्वेश्चन ने क्या पूछा है? क्वेश्चन देखो, पेपर देखो पहले।
उस क्वेश्चन ने पूछा है कि द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Ba+2, ये बनाना है ये फॉर्मेशन। तो इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, जब बैरियम सॉलिड ऐसे टूटेगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब हमें इसकी एनर्जी निकालनी है। ठीक है, ये हमें चौथा। अब इसकी एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो देखो ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड है ये वाला, और ये राइट हैंड साइड है, तो हमको इन रिएक्शन को ऐसे बैलेंस करना है कि ये बन जाए। ठीक है, तो देखो ये वाला देखो Ba+2 इस तरफ है लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे Ba+2 राइट हैंड साइड है, तो हम रिएक्शन को पलट देंगे, इसको पलट देंगे। तो मैंने यहाँ पे पलट दिया, दिख रही है या नहीं दिख रही तुम्हें, मैंने पहली बार ये स्टैंड का इस्तेमाल किया है। खैर देखो BaSO4 है, मैंने इसको पलट दिया, यहाँ पे BaSO4 था, राइट हैंड साइड था, मैंने इसको लेफ्ट ले गया, BaSO4 है, तो BaSO4 Ba+2 SO4 2 माइनस, और यहाँ पे पहले एनर्जी थी -4.5, लेकिन मैंने रिएक्शन पलटा है तो एनर्जी का साइन भी चेंज हो गया, तो -4.5 से +4.5 हो गया। अब दूसरा, ये हमने रिएक्शन को यूज़ कर लिया। अब देखो कौन सा रिएक्शन यूज़ करना है। अब नीचे वाले को देखो, Ba+ BaSO4, Ba किस तरफ है, यहाँ भी राइट हैंड साइड, यहाँ भी राइट हैंड साइड, लेकिन हमको क्या करना है, राइट ही तो लाना है, ये राइट हैंड साइड है तो हमको राइट हैंड साइड चाहिए, तो इसको एज इट इज़ लिख लो। तो एज इट इज़ लिख लिया, Ba प्लस सल्फर प्लस 2O2 BaSO4, और मैंने इसमें किसी तरह का कोई पलटा नहीं है, तो साइन भी चेंज नहीं होगा, तो -349। अब ये भी यूज़ कर लिया हमने। तीसरा देखो, सल्फर 2O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पे मेन रिएक्शन में तुम्हें इस तरह रिएक्शन लेके आना है, तो इस वाले रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन किस तरफ है, राइट हैंड साइड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड, तो इसको भी पलटना पड़ेगा। तो SO4 2 माइनस पलट दिया मैंने, तो इस तरह पलट दिया, तो यहाँ पे एनर्जी कितनी थी -216, तो यहाँ पे एनर्जी आ जाएगी +216। अब देखो, अब यहाँ पे चमत्कार देखो, BaSO4 से BaSO4 कट गया, अरे कट गया कि नहीं कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 2O2 से O2, ये सल्फर से सल्फर कट गया, तो क्या बचा, ये बचा Ba लिखो, ये बचा Ba+2 लिखो, और ये बचा 2 इलेक्ट्रॉन लिखो। क्या हमें ये जो चाहिए था वो मिल गया, हाँ मिल गया। अब इन सबको जोड़ दो, +4.5 -349 +216, इन सबको जोड़ने के बाद तुम्हारा आंसर आएगा -128.5। इसी तरीके से ये सवाल करना है। मैंने कहा था 6-7 मिनट की वीडियो होगी, 7.35 सेकंड की हुई है। तो तुम्हें इसी तरीके से क्वेश्चन करना है, फॉर्मेशन पूछेगा तो इस तरीके से रिएक्शन को खोल खोल के लिखना है।